सत्ती, जिंदगी कितनी कठिन हो गई है ना कोई अपना है, ना कोई सहारा। अब तो शरीर भी साथ नहीं देता। हाँ सुरेंद्र, अपने ही बेगाने हो गए। जब तक काम करने लायक थे तब तक सबने अपनाया, अब कोई हमारी खबर तक नहीं लेता। सही कह रही है तू। पहले बच्चे, रिश्तेदार सब हमें पूछते थे, अब किसी के पास हमारे लिए वक्त नहीं। खाने पीने तक के लाले पड़ गए हैं। सत्ती, अब तो ऐसा लगता है कि इस दुख से मुक्ति सिर्फ हनुमान दादा की शरण में जाने से मिलेगी। उन्हीं की पूजा करके शायद हमें शांति मिले। हाँ सुरेंद्र, शायद हनुमान जी ही हमें इस दुख से राहत दें। चलो अब हर रोज उनकी पूजा करेंगे, शायद वही हमें शांति दें। सत्ती, ये जिंदगी हमें किस मोड़ पर ले आई है? कभी हमने सोचा था कि बुढ़ापे में हमें कोई पूछने वाला नहीं होगा? नहीं सुरेंद्र, हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि हमारे अपने ही एक दिन हमें भूल जाएंगे। जिन बच्चों को हमने पाल पोस कर बड़ा किया, जिनके लिए अपनी हर खुशी कुर्बान कर दी, वही आज हमें बेगानों की तरह छोड़ गए। सही कह रही है तू। जब तक हम कमाने लायक थे तब तक सबको हमारी जरूरत थी। अब जब शरीर साथ नहीं देता तो हम किसी के लिए बोझ बन गए हैं। कभी कभी सोचती हूँ कि हमने यह जीवन आखिर जिया ही क्यों? अगर अंत में ऐसी तन्हाई ही मिलनी थी तो फिर सारी मेहनत, सारे त्याग का क्या फायदा? हाँ सत्ती, यह जीवन एक कठिन परीक्षा बन गया है। पेट भरने के लिए भी हमें दूसरों के सहारे की जरूरत पड़ती है। रिश्तेदारों से मदद मांगो तो कहते हैं हम खुद मुश्किल में हैं। ये कैसी दुनिया बन गई है? सुरेंद्र, जब भी मैं इस टिमटिमाते दिए को देखती हूँ तो लगता है जैसे यह हमारी जिंदगी की तरह ही धीरे धीरे बुझने को है। हम भी इस बुझती लौ की तरह हैं जो किसी भी पल खत्म हो सकती है। लेकिन सुरेंद्र, अगर हमें एक और जन्म मिले तो हम क्या चाहेंगे? नए जन्म की बात क्यों कर रही है? इस जन्म में जो दुख भोग रहे हैं, क्या अगला जीवन भी ऐसा ही होगा? नहीं रे, मैं सोच रही थी कि अगर हमें दोबारा जन्म मिले तो हमें एक ऐसा जीवन मिले जहाँ कोई मोह माया ना हो, जहाँ हमें दूसरों पर निर्भर न रहना पड़े, जहाँ हम सिर्फ अपने लिए जी सकें। हाँ, अगर अगला जन्म मिले तो मैं किसान बनना चाहूंगा, जहाँ मेहनत करूं और उसी का फल पाऊं। कम से कम इस तरह किसी के एहसान तले दबकर जीना तो नहीं पड़ेगा। मैं चाहूंगी कि मैं एक चिड़िया बनूं जो खुले आसमान में उड़ सके, न कोई बंधन, न कोई तकलीफ, बस आजादी से अपनी जिंदगी जी सकूं। अच्छा, तो तू चिड़िया बनेगी और मैं किसान? फिर तो मैं तुझे अपने खेतों में उड़ते हुए देखूंगा। और अगर तू किसान हुआ तो मैं तेरे खेतों के ऊपर मंडराऊंगी, कभी तेरे कंधे पर बैठूंगी, कभी तुझे देखकर चहचहाऊंगी। काश हमें फिर से नया जीवन मिले, जहाँ कोई दर्द ना हो, कोई तन्हाई ना हो। हाँ सुरेंद्र, इस जन्म का तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अगले जन्म के लिए मैं हनुमान दादा से प्रार्थना करूंगी कि वो हमें ऐसा जीवन दें जहां हम कभी दुखी ना हो। हनुमान दादा, ये क्या चमत्कार है! आप स्वयं हमारे सामने प्रकट हुए हैं। प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली। हमने तो जीवन भर सिर्फ दुख ही देखे हैं, अब और सहन नहीं होता। वत्स, मैंने तुम्हारी पीड़ा देखी है। तुम्हारे जीवन के हर दुख, हर संघर्ष का मैं साक्षी रहा हूँ। संसार में मनुष्य अपने कर्मों का फल भोगता है, लेकिन तुम्हारी भक्ति और कष्टों को देखते हुए मैं तुम्हें इस दुख से मुक्त करता हूँ। मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली थी। अब तुम इस दुखी जीवन से मुक्त हो चुके हो। हाँ, और इस बार तुम्हें वह जीवन मिलेगा जिसकी तुमने कामना की थी। हाँ सत्ती, अगले जन्म में तुम एक सुंदर मुक्त गगन में उड़ने वाली चिड़िया बनोगी जो किसी के बंधन में नहीं होगी। और सुरेंद्र, तुम एक मेहनती, सुखी और संतोषी किसान बनोगे जो अपने हाथों की मेहनत से जीवन यापन करेगा और कभी किसी पर निर्भर नहीं रहेगा।